सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 7 ऑफ चैप्टर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं कि आपको रेगुलर लेक्चर्स दे रहा हूं, और जब भी मेरे को नीड पड़ती है मैं शाम को भी आ रहा हूं। और आपका ट्रस्ट मी बच्चों, ट्रस्ट मी, आपका जो सिलेबस है बहुत ही स्मूथ चल रहा है। टाइम से पहले खत्म करवाने का पूरा पूरा विश्वास है, और हो भी जाएगा। तो बच्चों, जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आई बिलीव कि आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सर कैसे? बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं। और बच्चों, जो ये मजाक नहीं होता है, जो मैं क्वेश्चंस देके चलता हूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सर ये जो आप लास्ट में जो अपने एंड ऑफ लेक्चर में जो क्वेश्चंस देके चल रहे हैं, क्या सर ये करने हैं? बच्चों, करने हैं तभी दे रहा हूं। ये रिवाइज सैंपल सीबीएसई पेपर, जो सैंपल पेपर्स होते हैं 2020 उसमें से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मजाक नहीं है, इसे कर लिया करो। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे रखा है, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे देता हूं, उसमें डाल दिया करो कि सर समझ नहीं आ रहा। बट ये तभी करना है जब मेरा लेक्चर पूरा देखा है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन उठा दिया और लेक्चर देखा नहीं बच्चों, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों, जो इस चैनल पे नए होंगे, मैं यही कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और जिसने अभी तक पहले से वीडियोस नहीं देखी, उसका एक लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, फटाफट से एक चीज बता के चलो, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? सर अभी तक हमने पढ़ा था कि जो गुडविल है वो कैसे निकालते हैं। वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद सर हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट पढ़ा था। ओके, एडजस्टमेंट वाले पार्ट में क्या पढ़ा था सर? हमने एडजस्टमेंट वाले पार्ट में पढ़ा था कि गुडविल की कैसे एडजस्टमेंट करनी है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। ठीक है। उसके बाद सर जनरल रिजर्व होके चलता है, उसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद सर प्रॉफिट दिया होता है, उसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद सर कुछ स्पेशल रिजर्व्स होके चलते हैं। स्पेशल रिजर्व्स में सर आपने हमें पढ़ाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये हम पढ़ के चले थे। तो बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। बच्चों, एक और टाइप की एडजस्टमेंट होती है जिसकी अब हम थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं कि ये एडजस्टमेंट किस चीज से रिलेटेड होके चलती है। ओके, अब सब बच्चे नोटबुक पे नजर रखेंगे और सीधा सीधा मेरे जो सवाल पूछूंगा सिंपल सा, उसका सीधा सीधा जवाब देना। हाँ जी सर, पूछिए। बच्चों, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। तो ये है इसकी बैलेंस शीट। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू यू। ओके, ये मान लो यहाँ पे लैंड खड़ा हुआ है 4 लाख रुपए का, ठीक है। और ए और बी आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1:1 में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो ए और बी अचानक से एक दिन बैठे हुए थे और इनके बीच में ये तय हुआ, इनके बीच में ये फिक्स हुआ कि यार अब हम ना अपनी कैपिटल, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हम ना अपनी कैपिटल रेशो 3:1 करते हैं, क्योंकि बी बोलता है अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और ए मैं इतना आ नहीं पाऊंगा। दैट मीन्स जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है ही डिजर्व्स मोर प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा हम 3:1 का प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों, अब सीधा सीधा मेरा जवाब देना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही देखने की कोशिश करो, उसके अलावा इधर उधर मत देखना, सिर्फ इस पार्ट पे फोकस रखना आपने। ये क्या होता है सर? ये तो लाइबिलिटी होता है सर, ये हमने +1 में पढ़ा था। वेरी वेरी गुड। और ये होता है एसेट। एसेट साइड पे लैंड पड़ा हुआ है। फटाफट से मुझे एक बात बता के चलो, क्या आप लोगों ने +1 में पढ़ा था दैट एसेट्स नीड टू बी शोन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट? सर याद आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा बच्चों, एक प्रिंसिपल होके चलता है जो ये बोल के चलता है कि आपको एसेट में जोन सी एसेट आपने परचेज करी थी जिस वैल्यू पे, उसी पे ही शो करते हैं। अरे हाँ सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें पता है सर, जोन सी एसेट हमने जिस दाम पे परचेज करी थी सर, हर साल हम उसको अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट नहीं करते। डेप्रिशिएट मतलब दूसरे वाला डेप्रिसिएशन मत ले देना, डेप्रिसिएशन तो करना ही है, वो तो जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं मार्केट वैल्यू की, कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ाते नहीं, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग घटाते नहीं। ये बात पढ़ी है? हाँ सर, हमने पढ़ी है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वही कॉन्वर्सेशन लेके चलते हैं, जैसे कि मैं आपको रट्टा मार के नहीं, एक कहानी के थ्रू समझा के चलता हूँ। ए और बी आपस में बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, ऑफिस की दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक दूसरे को बोलते हैं यार आज से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। मतलब आज रात 12 बजे से यार हमने जो पार्टनरशिप फर्म, हमने जो दोनों पार्टनर्स ने मिलकर एक कंपनी खोली है, उसकी जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं क्या तुम जानते हो, ए बोलता है बी से, क्या तुम जानते हो? बी बोलता है क्या? जो आज हमने लैंड 4 लाख रुपए का शो किया हुआ है ना एसेट साइड पे, उसको आज की वैल्यू पे अगर मैं रीवैल्यू करूं, बच्चों मेरी वर्डिंग्स पे
ध्यान देना, अगर मैं उसको आज की वैल्यू पे रीवैल्यू करूं तो उसकी आज की वैल्यू पता है कितनी है? 6 लाख रुपए। दैट मीन्स 2 लाख ऊपर की वैल्यू है। तो ए और बी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हमने जो मेहनत करी है 1:1 के हिसाब से, उसके दौरान जो लैंड की वैल्यू बढ़ी है 2 लाख रुपए से। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या वो 2 लाख का जो हक है, क्या वो जो 2 लाख का प्रॉफिट है एक तरह से, ए और बी को नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बच्चों अब नया एग्रीमेंट बनने वाला है, नया एग्रीमेंट बन रहा है, नई रेशो आएगी, नई टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, पहले लैंड की वैल्यू बुक ऑफ एसेट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से 4 लाख शो हो रही है, और अगर उन्होंने अब रीवैल्यू करा है, मतलब कि देखे तो सही, अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो कितने एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है? ये जो एसेट की वैल्यू बढ़ी है 2 लाख रुपए से, क्या ए और बी का इस पे हक नहीं है 1:1 के हिसाब से? है बच्चों, इसका 3:1 के हिसाब से हक नहीं है। क्योंकि ये बोल के चलेंगे यार, कल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, कल को मैं लैंड बेचने जाऊंगा तो ये 2 लाख का प्रॉफिट बच्चों कैसे बटेगा? 3:1 में बटेगा। ये तो गलत हो गया ना हिसाब किताब। तो ए और बी ने ये डिसाइड किया है कि हम लैंड की वैल्यू को रीवैल्यू करके देखते हैं, रीवैल्यू करके देखते हैं, दोबारा से उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट वैल्यू निकालते हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा ना उस पे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1:1 में डिवाइड करके चल लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। मान लीजिए एक बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, ओ माय गॉड्स, 2 लाख रुपए की, और ए और बी ये डिसाइड करके चलते हैं यार जरा अब लैंड की निकालिए तो बिल्डिंग की भी निकाल लो, देख लो। और बच्चों यू वॉन्ट बिलीव, 2 लाख की बिल्डिंग पुराने जमाने में ली थी ए बी ने, ए और बी ने, जब इनकी 1:1 थी। आज उसकी वैल्यू पता कितनी है? 10 लाख रुपीज। ओ माई गॉड सर, इतना प्रॉफिट! बिल्कुल बच्चों, जो ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट आया ना, ये कैसे आया 8 लाख का प्रॉफिट? 10 लाख में से ये वाले 2 लाख माइनस कर दो। ये जो 8 लाख का प्रॉफिट है, क्या ये ए और बी डिजर्व नहीं करते 1:1 में? क्योंकि आगे चल के कल हमारा एक नया सवेरा होगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। तो क्यों ना हमने जो 1:1 के हिसाब से मेहनत करी है, जिसकी वजह से हमारे जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो वो जो प्रॉफिट है हम 1:1 में बांट लें। ठीक है बच्चों, इसमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाए ना, वो भी हम लिख के चलते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना दूंगा। अब फटाफट से मुझे एक बात बता के चलो, यहां पे लायबिलिटी खड़ी है। अब जैसे एसेट की बात थी वैसे ही लायबिलिटी की बात भी होके चलती है। मान लो ये 40,000 रुपए की यहाँ पे लाइबिलिटी खड़ी हुई है, और ये डिसाइड ये करके चलते हैं कि कल आज रात 12 बजे से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। मतलब ए और बी ने जब धंधा कर रहे थे ना 1:1 के हिसाब से, तो इनको 40,000 किसी को पे करके चलने थे। आपको मैंने एक एडजस्टमेंट दे दी कि आज इसको 40,000 नहीं देने हैं, आज इसको 60,000 रुपए देके चलने हैं। तो मुझे फटाफट से बात बता के चलो, अगर हम अपनी लाइबिलिटी को रीवैल्यू करके देखते हैं तो रीवैल्यू में इंफॉर्मेशन ये देके चल रहा है कि जो 40,000 वाला खर्चा है ना, जो देके चलनी है, वो 60,000 देके चलनी है। मुझे फटाफट से बता के चलो 20,000 रुपए क्या है? सर 20,000 से और लाइबिलिटी को हमें बढ़ाना है। सर 20,000 का और एक तरह से हमारा खर्चा लॉस हो गया। तो क्या जब एसेट का प्रॉफिट हो रहा था तो फटाफट 1:1 में डिवाइड कर रहे थे, तो जो लॉस हो रहा है ये भी तो लॉस पुराने जमाने का है जब ये 1:1 में करके चलते थे। तो क्या ये लॉस आप 1:1 में डिवाइड नहीं करोगे? करेंगे बच्चों इस सारी चीजों को बोल के चलते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करो। देखो कौन कौन सी एसेट्स बढ़ी हैं, देखो कौन कौन सी लायबिलिटीज घटी हैं, बढ़ी हैं। और ये भी देखो कि कभी कभार होता है कि एसेट्स घट जाती हैं जिसकी वजह से लॉस हो जाता है, वो लॉस भी ओल्ड रेशो में आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि सर न्यू रेशो में जाएगा तो सर सारा हॉच पॉच हो जाएगा, सारा गलत काम हो जाएगा। जो भी एसेट बढ़ा है, जो भी एसेट घटा है, जो भी एसेट का लायबिलिटी कम हुई है, या जो भी एसेट लायबिलिटी बढ़ी है, सॉरी जो भी लायबिलिटी कम हुई है या फिर जो भी लायबिलिटी बढ़ी है, सर जो लॉस या फिर प्रॉफिट कुल मिला के हुआ है, सर वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिजर्व करते हैं सर, नई रेशो में नहीं। तो बच्चों इन सबको क्या होके चलता है? क्या सर आप एक एक चीज का दोबारा से बना के चलेंगे? जैसे आपने जनरल रिजर्व का अलग एडजस्टमेंट कराया, आपने सर स्पेशल रिजर्व प्रॉफिट का अलग एडजस्टमेंट कराया। नहीं बच्चों, इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे एसेट्स होते हैं, तो क्या एक एक का बनाओगे? एक एक को रीवैल्यू करके देखोगे? मेरी वर्डिंग को सुनो, एक एक को रीवैल्यू करोगे क्या? नहीं बच्चों, हम सीधा एक अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम बोल के चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड जो बड़ी हैं, घटी हैं, उसका लास्ट में हम प्रॉफिट निकालेंगे, और वो प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा
वो क्या होगा सर, वो पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। आई डोंट थिंक बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने, मैं आई एम नॉट टेकिंग देन, आपने जिस मर्जी से समझा बहुत अच्छी बात है, आई विल रिस्पेक्ट दैट, बट ये नहीं बताया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मेन डेप्थ नॉलेज नहीं बताई होगी। तो आज आप लोगों को क्लियर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से मैं पूछता हूं बेटा लॉजिक बताओ, तो वो ये बोल के चलते हैं कि जी उन्होंने तो ये बताया रीवैल्यू में, जी रीवैल्यू कर दो बस। क्यों करो रीवैल्यू, और क्यों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो? इसलिए बांटो क्योंकि आगे वाला जो सिस्टम है वो तो खराब हो जाएगा। आज तक की जो हमारा बड़ा है घटा हुआ है वो आज के अकॉर्डिंग बांट के चलेंगे हम। आज क्या है हमारा 1:1, कल से 3:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो बच्चों फटाफट से लिख के चलो जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म, एसेट्स and liabilities of a firm must also be revalued at the time of change in profit sharing ratio, at the time of change of profit sharing ratio of existing पार्टनर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर इतना समझ में आया। अब लिखो सेकंड पॉइंट, इट इज पॉसिबल दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम it is possible that with the passage of time assets and liability value must have changed। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, विद द पैसेज ऑफ टाइम सर वैल्यू तो चेंज होगी। ठीक है ना? सो देर इज नीड टू रिकॉर्ड that increase और डिक्रीज। सो देर इज नीड, एक नीड बनती है सर टू रिकॉर्ड दैट, चाहे इंक्रीज हुई है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू, चाहे डिक्रीज हुई है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू। सो देर इज नीड टू रिकॉर्ड दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ठीक है ना? एंड द आउटकम, बच्चों आउटकम क्या आएगा? बड़ी है घटी है बड़ी कर आके जो आउटकम आएगा प्रॉफिट या लॉस, एंड द आउटकम या तो प्रॉफिट या फिर लॉस विल बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। समझ में आया ना ओल्ड रेशो का कॉन्सेप्ट? इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, so there is no need to revalue everything separately। अलग अलग रीवैल्यू कर रहे हो, अलग अलग उसका एडजस्टमेंट बना रहे हो, जरूरत नहीं है। you only need to prepare a revaluation account फॉर इट। समझ में आया? कुछ इधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसमें एंट्रीज डालो और जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो सारा आपका कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। तो फटाफट से बच्चों मैं एक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूं ताकि आपको परेशानी हो। वैसे मैं फॉर्मेट बनवाता नहीं हूं, मैं सीधा क्वेश्चन ही करवाता हूं, क्योंकि बच्चों को फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। बट कोई बात नहीं, अब जो बोलते हैं कि नहीं सर हमें फॉर्मेट भी बनवाइए सर, उनके लिए चलो बना देते हैं। तो अपने ही बच्चे सब शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली के हैं, बात माननी पड़ेगी बच्चों की। ठीक है ना? और ये फॉर्मेट थोड़ा इजी भी है। ठीक है, तभी बनवा के चल रहा हूँ। अगर मुश्किल होता तो सीधा क्वेश्चन से करवाता ताकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट एक तरह से लेजर अकाउंट ही होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सर ये क्या अकाउंट है सर, अजीब सा। लेजर अकाउंट ही है बच्चों, जैसे लेजर में अकाउंट्स बनते हैं।
इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। बच्चों जब वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होकर चलती है तो क्या करके चलते हैं, मतलब कि जैसे 40,000 का एसेट था, 20,000 का और खरीद लिया, इंक्रीज हो गई ना, 60,000 का हो गया। सर एसेट अकाउंट को डेबिट करते थे, वेरी वेरी गुड, वही तो करना है यहाँ पे। और करना क्या है, तो इस इंक्रीज कहाँ पे आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यू कर दिया हमने, तो टू ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। सर यहाँ आएगा तो यहाँ लिख दो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। बच्चों मैं इंक्रीज लिख रहा हूँ तो उसको एरो की शेप में शो कर रहा हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो जाए तो सर अपोजिट साइड में आ जाएगा, वेरी गुड, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ओके। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करते थे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, एक तरह से उसमें ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और ये क्या होकर चलता है, अगर डिक्रीज हो रही है तो सर दूसरी साइड बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कुछ भी नहीं है बच्चों, आई डोंट नो बच्चे क्यों बोलते हैं कि सर इसमें कंफ्यूजन आ रही है, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। बच्चों कोई एसेट ऐसा था जो आपने रिकॉर्ड करना भूल गए थे बट अब रिकॉर्ड कर दिया, मतलब एक तरह से इंक्रीज हो गया, सर यहाँ लिख दो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एंड कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड रहेगी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ओके। ये बना लेना यार, यस। तो अगर भगवान की कृपा से हमारे अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है और लाइबिलिटी की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, ये साइड ज़्यादा है ये साइड कम है, तो सर हमें आगे चलता है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट क्या करेंगे सर, ओल्ड रेशो में बांटना है, न्यू रेशो में नहीं। सर जितना भी आपने कहानी सुनाई है अब समझ में आ गया, ठीक है। टू, इसमें हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें, ओल्ड रेशो में। वो कैपिटल है, करंट अकाउंट है, वो अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आपको बताया हुआ दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। फिक्स्ड दिया होगा, अगर फिक्स्ड दिया होगा तो करंट बनता है, अगर फ्लक्चुएटिंग दिया होगा तो नॉर्मल एक कैपिटल अकाउंट बनता है। और बच्चों अगर ये साइड ज़्यादा होगी ये साइड कम होगी तो सर हमें लॉस हो गया, तो लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी में बच्चों, ओल्ड रेशो में। और जैसे ये ट्रांसफ़र करोगे तो ये ख़त्म। सर बस इतना होता है, अरे यार बच्चों आप सीधी सीधी बात बताओ, क्या इतना होता है? अरे नहीं सर, वो सारी चीज़ें जो होके चलती थी, जनरल रिजर्व वगैरह, सर उसका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है। हाँ उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, उसके ट्रीटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मतलब कि जैसे ही आपका यहां से प्रॉफिट आया आप क्या बना के चलेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो करनी है ना। इसके बाद बच्चों आप बना के चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर ये तो हमें आता है। क्या सर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल वाला जो आपने एडजस्टमेंट सब वैसे होगा, वैसे ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं आपको ऐड करवा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उससे। बाकी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होगी, जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो अभी तक समझाया है उसकी एडजस्टमेंट होगी, वो वैसे ही होगी बच्चों, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, अब रीवैल्यू वाले एसेट्स लिखोगे ना, क्योंकि अब एक नई शुरुआत होकर चल रही है। अब जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी, अब जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ लाइबिलिटी साइड आके चलती है, क्या आप ये बात जानते हैं, या एसेट साइड आके चलते हैं? यहाँ कौन सी आएगी नई वैल्यू में? सर एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है, एक नया एग्रीमेंट शुरू हो रहा है, एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुरू हो गई है। यहाँ सर जो लेटेस्ट वैल्यू है ना, लेटेस्ट वैल्यू वो आके चलेगी। लेटेस्ट वैल्यू मतलब रीवैल्यूड वैल्यू दोनों साइड आके चलेगी। यहाँ पे भी लेटेस्ट वैल्यू, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि एसेट्स इतने से बढ़ गए, जिसकी आपने एंट्री एक यहाँ करी है, एक बच्चों यहाँ आएगी, उसको बढ़ाना भी तो है। ठीक है ना, वो मजाक के लिए नहीं दे रखी है आपको। ठीक है, तो सर आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, बट आप हमेशा से बोल के चलते हैं कि स्किप मत करना वीडियो। क्यों ना स्किप करना? क्योंकि हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करके चलेंगे बच्चों। आइए बच्चों अब एक क्वेश्चन करके चलते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा भी देता हूं। सो बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द छोटे वाला लेवल, धीरे धीरे करते करते हम अपना लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या सर लेवल क्वेश्चंस के बढ़ाएंगे मतलब का इसका मतलब ये हुआ कि डिफिकल्ट? बच्चों
आप किस चैनल पे हो, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल। लेवल बढ़ाएंगे मतलब डिफिकल्ट नहीं, उसको लेंथी कर देंगे बच्चों। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेंथी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, हाँ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं इसलिए लेंथी हो सकता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे लेवल से शुरू करके चलते हैं जिसमें कम इतनी एडजस्टमेंट जाएंगी, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवा के चलूंगा बड़े लेवल के जो इंपॉर्टेंट होके चलेंगे एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट से सब अपनी स्क्रीन पे देखिए। कहता है अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया बच्चों। 31 मार्च 2015 का इतना खड़ा हुआ था बैलेंस, सारी एडजस्टमेंट्स मतलब कर करा के एक बैलेंस शीट बनाई होगी उन्होंने। ओके, सो 31 मार्च 2015 को क्रेडिटर्स खड़े हैं, बिल्स पेबल खड़े हैं। सर जनरल रिजर्व, सर वो अभी रुक जाओ, मुझे पता है आप सबको जनरल रिजर्व का पता है क्या एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल्स अशोक, भीम एंड चेतन। बच्चों इसको हम ABC लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लेना, आप एग्जाम में मत लिखना, मैं अपना ABC लिख लूंगा। और एसेट साइड पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक दिया हुआ है। ओके, कहता है ABC डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। दैट मीन्स बच्चों एक नया एग्रीमेंट, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए तरीके की बैलेंस शीट अब बन के चलेगी जिसमें हम सारी रिवैल्यू वाली चीजें लिखेंगे और हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स गिवन है क्या। हाँ, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। आप सबको पता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू दे रखी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रखी है, तो क्या एडजस्टमेंट करते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो मेरी गुडविल एडजस्टमेंट वाली वीडियो देखाओ। लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले फॉर्मेट बना लेना, मैंने पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों आपका फॉर्मेट है, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनती है बैलेंस शीट, एक नई वाली बैलेंस शीट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। बच्चों हमें स्टार्ट करके चलना है इसको, जो चीजें आपको दिख रही है ना कि बटेंगी। सर कौन सा, जनरल रिजर्व बटेगा ना, आजू बाजू नजर घुमा लो। वैसे तो जनरल रिजर्व का कोई क्लेम नहीं होता, जनरल रिजर्व सारा का सारा ही जाता है। तो फटाफट से एंट्री कर दो। फर्स्ट एंट्री करो जनरल रिजर्व। कितना दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है 60,000। एंड ABC को कौन सी रेशो में बांटेंगे, ये हम बांट के चलेंगे 3:2:1। और जब भी कुछ भी गिवन नहीं होता दैट मीन्स ये बांटेंगे। अगर ये गिवन होगा कि जो जनरल रिजर्व चाहे जो मर्जी है प्रॉफिट को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट मीन्स उसका इफेक्ट फिर हम शो करके चलेंगे। बट अभी कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स पूरा पूरा बांट दो। तो बच्चों A को कितना मिलेगा 60,000, 3/6, 3 1 2, ये हमारा आ गया 30,000 रुपये। ओके, हाँ सर आ गया। और B को इसी हिसाब से मिलके चलेगा 60,000 अपॉन में 2/6, 213, ये आ गया हमारा 20,000 रुपये। और C को बच्चों बचा ही कितना है सर, 10,000 रुपये बचा। सो फर्स्ट एंट्री सर हमने जनरल रिजर्व की कर ली। अभी जब जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसकी एंट्री पोस्ट भी कर देंगे, अभी सिर्फ एडजस्टमेंट्स हम करके चल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब दूसरी चीज आपने क्या देख के चलनी है सर, दूसरी चीज हमें दिख रही है एडजस्टमेंट की गुडविल। अब गुडविल को पकड़ लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ हमें वैल्यू ऑफ गुडविल। कितने की वैल्यू दे रखी है सर, ये वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपए की। ओके, अब देखो पार्टनर्स कौन सी रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देगा। इसका लॉजिक मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ABC की ओल्ड रेशो क्या थी बच्चों, 3:2:1। ABC की न्यू रेशो क्या है, 1:1:1। मैंने आपको बताया गेनिंग सेक्रीफाइस के चक्रों में मत पड़ा करो, सीधा गेनिंग रेशो निकाला करो। पॉजिटिव हुआ तो गेनिंग रेशो, नेगेटिव हुआ तो सेक्रीफाइस। तो रेशो मैं निकालता हूँ, गेनिंग रेशो क्या होकर चलती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1/3 डिवाइडेड बाय 3/6। ये हमारे पास आएगा 3:2:6:1, 3 आ गया ना, ये आ गया माइनस का 1/6। दैट मीन जो A है उसने 1/6 सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ सर, A ने। अब निकालते हैं B का, 1/3 माइनस 2/6, ये हमारे पास आ गया 3:2:6:1:2:0। ओ माई गॉड सर ऐसे भी आता है, या नो सेक्रीफाइस नो गेन। ओके, और C ने, सर मैं बताऊंगा सर, साफ नजर आ रहा है C ने पक्का 1/6 गेन किया होगा क्योंकि किसी ने सेक्रीफाइस करा तो किसी ने गेन भी तो किया होगा। निकाल लो, क्या दिक्कत है बच्चों, हर चीज का प्रूफ तो देना चाहिए। 3:2:6:1, 1/6 का पॉजिटिव में गेन। तो एक बात तो क्लियर है, A ने सेक्रीफाइस करा है और C ने गेन किया। फटाफट से बता के चलो, 3 लाख का मैं अगर
1/6 निकालता हूँ तो कितना आता है सर? ये आके चलता है 50,000 रुपये। 50,000 आता है जी, बिल्कुल सर 50,000 आके चलता है। तो हम क्या करेंगे, जिसने गेन किया उसका कैपिटल कम कर दो, जिसने सेक्रीफाइस करा उसका कैपिटल ज़्यादा कर दो। तो हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आप कितने से कर देंगे बच्चों? ये हम कर देंगे 50,000 रुपये से। ओके ठीक है सर। अब देख लो कोई और एडजस्टमेंट बची है? हाँ सर, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। बाकी हो गया ना, जो बांटना था वो बट गया। हाँ सर वो बट गया। अब आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखते हैं सर हमारी आज तक की जो मेहनत करी है 3:2:1 में कितना एसेट बढ़ा है सर, वो हम ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। तो कहता है लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000। बच्चों लैंड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। कहता है 1,60,000 अब हो गया, दैट मीन्स 60,000 से बढ़ गया। तो बच्चों जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ आके चलती है सर? यहाँ आके चलती है। लिख दो, बहुत इजी सवाल है। मैं हमेशा फर्स्ट क्लास से बच्चों आपको बोल के चल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, बिलीव मी, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख दो, वही अकाउंट्स है। हिसाब किताब बना लो, वही अकाउंट्स है बस। इसके बाद आगे चलता है एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। कहता है बिल्डिंग को कम कर दो 6% से। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 लाख इंटू में 6%, 6,000 से कम कर दो। सो टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000 से कम कर दी। कहता है क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। कह रहा है 12,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो अब क्लेम नहीं मांग रहे, मतलब 12,000 से हमारी लाइबिलिटीज़ कम होगी। फटाफट से बताओ, जब लाइबिलिटीज़ कम होती है कहाँ लिखते हैं सर? यहाँ लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से? 12,000 रुपये से। क्या सर एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं? हाँ बच्चों एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपने क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट्स आई हैं इसको बैलेंस शीट में साइड बाय साइड डालना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में डालोगे तो भूल जाओगे। तो फटाफट से बताओ, पहली एडजस्टमेंट किसकी करी थी सर? लैंड की करी थी। ठीक है, वो कहता है लैंड की वैल्यू कितनी करनी है सर? 1,60,000 कर दो। जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें 60,000 से बढ़ा के 1,60,000 करोगे ना, क्योंकि पुरानी वाली में 1 लाख थी, एडजस्टमेंट दिया कि 1,60,000 करो, तो नई वाली बैलेंस शीट में 1,60,000 होगी। सेकंड एडजस्टमेंट क्या करी थी सर? जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसको 6,000 रुपये से कम कर दो। ठीक है, टोटल बिल्डिंग कितने की थी सर? 1 लाख रुपए की थी। ओके, और 6,000 कम करेंगे सर, हो गई 94,000। साइड बाय साइड ये एंट्रीज कर लिया करो। उसके बाद सर क्रेडिटर्स 12,000 से कम कर दो। क्रेडिटर्स कितने थे हमारे? 1 लाख रुपए के, और 12,000 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88,000। क्या सर ये हो गया है? हाँ बच्चों ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? मैं ABC लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ABC यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है बच्चों। ये आएगा आपका 66,000। और ये किस रेशो में बटेगा सर? ओल्ड रेशो में बटेगा ना, क्योंकि सर अभी तक जो मेहनत करें इस रेशो में करें है ना, तो प्रॉफिट इसी रेशो में बांटेंगे। सो 66,000 को आप निकाल के देख सकते हैं। 3/6 बच्चों ये आगे चलता है 33,000, ये आता है 22,000 और ये आता है 11,000 रुपये। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 72,000 एंड टोटल आ जाएगा 72,000। बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे हैं सर ये क्या ही क्वेश्चन करा रहे हो बच्चों। फिर मैं बोल के चल रहा हूँ, मैं धीरे से लेवल बढ़ाऊंगा। ये उनके लिए जो बच्चे मेरे साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं, और हमेशा से मैं बोल के चलता हूँ साइड बाय साइड चलो। अपना पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, बट वीडियो सारी देख के चलो। साइड बाय साइड चलोगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, सर कि वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें क्या चीज़ बोली थी सर, एक और बार समझा दो, मैं भी अच्छे से समझा पाऊंगा। आप बीच में से उठाओगे वीडियो, मेरे लिए भी बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझाना। तो मैं ये कहूँगा साइड बाय साइड चलो, 25-30 मिनट्स दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कितने मिनट का है, ये तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास अब आगे चलता है, प्रॉफिट्स आ गया। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। फटाफट से मुझे ये बता के चलो कितना कितना कैपिटल है, क्या गिवन है? हाँ सर हम पुराने वाली बैलेंस शीट से उठा सकते हैं। अरे वेरी गुड्स। तो इसमें आएगा बाय बैलेंस BD कितना कितना कैपिटल है सर? 2 लाख, 2 3 4 5 सर, 1 लाख, 1 2 3 4 5 सर, 50,000। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने ये करना है, जो आपने एडजस्टमेंट्स करी हुई है ना, ये वाली जनरल रिजर्व वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट और प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट, उसको एडजस्ट कर लो। सो जनरल रिजर्व में कितना बांटना है? 30,000, 20,000, 10,000 आया था ना जनरल रिजर्व से, तो बच्चों एंट्री कर लो बाय जनरल रिजर्व। मैं GR लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। कितना कितना आया?
30,000, 20,000 एंड 10,000। वेरी वेरी गुड। और उसके बाद ये वाला एक आया था गुडविल का, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। इसको कैसे पढ़ के चलेंगे? सी का अकाउंट करो डेबिट टू ए से, ओके, टू ए कैपिटल अकाउंट। कितने से आया था ये आया था हमारा 50,000 रुपये। और ए का क्रेडिट करो बाय सी से 50,000, बाय सी कैपिटल अकाउंट। ए का हम कर देंगे 50,000 से। और कुछ बचा है? हाँ सर, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था। सर मेन चीज़ जो आप समझा रहे हैं वो तो कर दीजिए। ओके, कर देता हूँ। सो इसमें आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज़। ये आया था बच्चों हमारा 33,000। उसके बाद हमारे पास आया था 22,000 और उसके बाद हमारे पास आया था 11,000 रुपये। क्या सर सारी एंट्रीज हो चुकी हैं? हाँ बच्चों, ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हमारा टाइम है कि हम निकाल के चलें कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद लास्ट में कैपिटल कितना बचा, जिसको हम क्या बोल के चलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2,30,000, 50,000, 33,000 बच्चों, ये होके चलता है 3,13,000। उसके बाद यहाँ आएगा आपका 1,42,000। उसके बाद यहाँ आके चलेगा आपका 21,000। इसका टोटल कर लीजिए प्लीज़। टोटल में बच्चों आपके पास आएगा 3,13,000, 1,42,000 एंड ये आएगा 71,000। और सेम यहीं पे आगे चलेगा 3,13,000, 1,42,000 एंड 71,000। सर एक बात तो क्लियर है, लास्ट में हमारे पास जो कैपिटल बचे हैं उसकी वैल्यू ये है। अब सर क्या करके चलना है बच्चों? अब सीधा सीधा हिसाब है, जो रिवैल्यू करना था वो आपने रिवैल्यू कर लिया था रिवैल्यूएशन में। बाकी जो बैलेंस शीट में आइटम्स हैं बच्चों वो कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ना, ये तो नहीं कि वो खत्म हो गया हिसाब। जो बच्चों पेमेंट करनी थी, बिल्स पेबल दे रखा है, आप देख सकते हैं पिछले साल की बैलेंस शीट में, मतलब पहले वाली बैलेंस शीट में। बच्चों कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ना, नया एग्रीमेंट बन रहा है तो जिसको बिल्स पेबल देना है वो तो दोगे ना। हाँ सर वो तो देंगे। तो फटाफट से देखो क्या क्या बचा हुआ है। सर पिछले क्रेडिटर्स की हो गई, हाँ जी हो गई। सर बिल्स पेबल बचा है कितने का बच्चों? ये सर बचा है हमारा 40,000 का। वेरी वेरी गुड। और कुछ लायबिलिटी साइड नहीं सर, बस कैपिटल। तो कैपिटल लिख के चल सकते हैं आप, ए बी सी कितना? 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। कितना बनता है ये? सर हमारा बनेगा 4,76,000। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप करके देख सकते हैं। लैंड का हो गया था सर, बिल्डिंग का हो गया था सर, प्लांट का है सर, प्लांट का है। प्लांट का कितना था सर? 2 लाख। उसमें कोई चेंजेस नहीं सर, 2 लाख का 2 लाख लिख दीजिए। सर स्टॉक का है 80,000, कोई चेंजेस नहीं बच्चों, कोई चेंज नहीं। अब बाकी का खुद बताओगे। डेटर्स सर कोई चेंज नहीं, ओके। डेटर्स कितने थे? 60,000 के। बच्चों ये आगे चल के बैंक बहुत तकलीफ देता है। तकलीफ मतलब कि आपको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। एक बार देख लो कोई बैंक का लेन देन तो नहीं हुआ पैसे का। नहीं सर अभी तक तो कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ये आपका आ गया 10,000 रुपये। बच्चों एक बार मैं हमेशा से जैसे बोल के चलता हूँ, एक बार नज़र घुमा लिया करो कि सारा ठीक चल रहा है ना। 160, 94, 2,80,000, 60,000 और 10,000। बिल्कुल सर। क्या सर अब क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ बच्चों अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एंड बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्किंग नोट्स बना लिया करो, प्रॉपर वर्किंग दिखाया करो, क्योंकि एक एक मार्क्स तो इनका भी होता है। क्योंकि आपने देखो ये वर्किंग नोट है ना, जनरल रिजर्व, तो आप यहाँ लिख के चल सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ लिख देना कि टीचर को आप बोल रहे हो कि जो ये मैंने हिसाब किताब लिखा है आप इसको यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पे भी ऐसे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2। सो गुडविल का कहाँ एंट्री हुआ है? सर ये वाला एंट्री हुआ है 2। यहाँ ऐसे लिख दिया करो ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता लग जाए कि आपने क्या अच्छे से किया है। तो बच्चों ये था, आज हम समझ के चले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, कैसे बनता है, अच्छे से उसकी मैंने आपको बताया है कि रट्टा मत मारो, इस हिसाब से मैं बता के चला हूँ। और मैं आशा करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आप आगे भी रट्टा किसी चीज़ में नहीं मारे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो मैं बता रहा हूँ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बच्चों मैंने प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखा दिया है, दैट मीन्स मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिया। ये तो काफ़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, हम थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी और करके चलेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देके चल रहा हूँ, नॉर्मल इसी के बेसिस पे है, वो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट करके चल सकते हैं। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।